गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग ए का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का 14वां पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है लोकगीत। इस लोकगीत के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। लोकगीत का अर्थ जानते हो बच्चों? लोकगीत का अर्थ होता है लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत। मतलब एक क्षेत्र विशेष के आधार पर लोगों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें लोकगीत कहा जाता है। जैसे जो परंपरागत गीत होते हैं, परंपरागत गीत जो होते हैं वो भी लोकगीत ही होते हैं जो परंपराओं पर आधारित है। जैसे आपने देखा होगा शादी ब्याह में किसी के जन्म के उत्सव पर या फिर अनेकों ऐसे छोटी छोटी खुशियाँ मनाने के लिए लोग एक झुंड में होकर या स्त्रियों द्वारा या पुरुषों द्वारा बहुत सारे गीत गाए जाते हैं जो उनकी आम बोलचाल की भाषा में ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें लोकगीत। उसमें कोई सुर ताल नहीं होता है, ठीक है ना। कोई जैसे शास्त्रीय संगीत जैसा कि इसके लिए हमें ये सुर ताल सीखना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप भी किसी लोकगीत को सुनेंगे और एक दो बार सुनेंगे तो आपको भी इजीली वो आसानी से याद हो जाएंगे और आप भी उसे गुनगुना सकते हैं। तो मतलब लोकगीत जो है वो परंपरागत गीत हैं। समझ में आ रहा है ना? लोकगीत क्या है? परंपरागत गीत हैं जो क्षेत्र विशेष के आधार पर गाए जाते हैं। मतलब जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो सदियों से मतलब बहुत पुराने समय से आपने मतलब आजकल तो लोग मोबाइल पे या टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह इनमें बिजी रहते हैं, लेकिन पहले के जो लोग थे, जो पुराने ज़माने के लोग थे, उनके पास ये सारे संसाधन नहीं थे। तो ये वो अपना मनोरंजन करने के लिए जैसे शाम को भी चौपाल पर या फिर गांव में एक जगह इकट्ठी हो जाती थी स्त्री और पुरुष और अपना मनोरंजन करने के लिए वह गुनगुनाते थे, गीत गाते थे और वही उनकी परंपराएं बन गई, वही उनके लोकगीत बन गए और वो उसी से अपनी खुशी का इजहार करते थे। मतलब लोकगीत क्या है? हमारी लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो सदियों से चला आ रहा है और आगे भी सदियों तक चलता रहेगा। लेकिन उसमें कुछ नई और पुरानी चीज़ें जुड़ती जाती है, कुछ छूटती जाती है, लेकिन हमारी संस्कृति तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक हमारे समाज में संस्कृति के प्रति जो प्रेम है वो बरकरार रहेगा। मतलब हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें जो प्रेम बरकरार है, मतलब जो प्रेम बना हुआ है, तब तक हमारी संस्कृति का नाश नहीं हो सकता। और जिस दिन हमारी संस्कृति के प्रति प्रेम खत्म हो जाएगा उस दिन ये लोकगीत, ये परंपराएं सब समाप्त हो गई। धीरे धीरे ये चीज़ें प्रचलन में कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी इसका अपना ही एक उत्साह है। देखो गाँव में तो आज भी लोकगीतों के द्वारा ही शादियों में और जन्म उत्सव पर और अन्य कई प्रोग्राम में, त्योहारों पर इसी तरह के लोकगीत गाए जाते हैं और अपना उत्साहवर्धन करते हैं और मनोरंजन करते हैं। लेकिन शहरों में आजकल सब व्यस्त हो गए हैं, सब डीजे साउंड और इनके द्वारा मतलब अपना मनोरंजन करते हैं। लेकिन फिर भी ये चीज़ें सदियों तक प्रचलन में चलती रहेगी, ठीक है ना। लेकिन जब तक ये कब तक चलेगी? जब तक हमारी संस्कृति के प्रति हमारा जो प्रेम है, हमारा जो उत्साह है वो हमारे जहन में बसा रहे, है ना। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ कि लोकगीत, ये परंपराएं समाप्त हो जाएगी, परंतु ऐसा कभी नहीं होगा और ना ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी असली पहचान है। हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति ही हमारी असली पहचान है और हम हैं भारतीय, तो हमारी पहचान भी है भारतीय संस्कृति जो बहुत तरह के रंगों से मिलकर बनी है और उन रंगों में अलग अलग प्रकार का संगीत छुपा है और वो संगीत ही है लोकगीत, जो कि एक क्षेत्र विशेष के आधार पर होता है। समझ में आया ना आपको? लोकगीत का मतलब क्या होता है? मतलब लोकगीत होता है जो एक क्षेत्र विशेष के आधार पर लोगों द्वारा जो आम बोलचाल की भाषा में जो गीत गाए जाते हैं, जो हमारे देश की आन बान शान है ना, और हमारे देश की, हमारी संस्कृति की असली पहचान है। हमारी संस्कृति की असली पहचान है, उससे हमारी संस्कृति झलकती है। आपने देखा होगा कि जो विदेशी लोग होते हैं वो हमारी संस्कृति को देखने ही तो आते हैं यहाँ पर। राजस्थानी संस्कृति को, हमारी भारतीय संस्कृति को देखने के लिए तो आते हैं और उसमें ये लोकगीत है, हमारी जो पोशाक है, हमारा जो खान पान है, हमारी जो बोलचाल बोली है, ये सारी चीज़ें ही तो वो लोग देखने आते हैं। हमारे यहाँ के त्यौहार, हमारे यहाँ के विशेष अवसर, उत्सव, ये सारी चीज़ें
बाहर के लोग देखने आते हैं और यही हमारी असली पहचान है। तो हम शुरू करते हैं आपका ये पाठ लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। शास्त्रीय संगीत तो आप जानते ही हो, जो शास्त्रों के आधार पर, मतलब जो नियम के आधार पर गाया जाता है, ठीक है, शास्त्रीय संगीत। तो लोकगीत उससे बिल्कुल अलग है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, मतलब जनता द्वारा, लोगों द्वारा ही बनाया गया गीत है और आम बोलचाल की भाषा में इसे गाया जाता है। और इसको सीखने के लिए हमें किसी शिक्षा की या किसी सुर की आवश्यकता नहीं है। हम इसे एक बार सुनेंगे तो आसानी से उसको दोहरा सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं। घर, गांव और नगर की जनता के ये गीत हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती। ये सीधे जनता के गीत है, लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। त्योहार और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। ये जो लोकगीत है वो कब गाए जाते हैं? त्योहारों पर और विशेष अवसर। विशेष अवसर मतलब शादी, बच्चे के जन्म पर, ठीक है, और भी अलग अलग त्योहारों पर, और ऐसे छोटे मोटे हर एक कार्य के लिए ये जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो ये गीत गुनगुनाती रहती हैं और अपना मनोरंजन करती हैं। सदा से ये गाए जाते आ रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही हैं। मतलब ये जो गीत हैं ये कहाँ से उठकर आते हैं? गाँवों से, क्योंकि गाँव में मनोरंजन का और कोई साधन नहीं है। ये लोग अपने आप इन गीतों के माध्यम से ही अपना मनोरंजन करते हैं। स्त्रियां ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। ये जो वादक यंत्र हैं, ढोलक, मतलब ढोलक इसमें मुख्य है। आपने देखा होगा शादी ब्याह में और कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है, एक ढोलक होता है। ढोलक की ताल पर ही स्त्रियां नृत्य करती हैं और गीत गाती हैं, और उसमें इतना आनंद और इतना मज़ा आता है जो आपके डीजे साउंड में भी नहीं आता होगा, ठीक है ना। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा था। हे मतलब बुरा समझा था। शास्त्रीय संगीत जो है ना, उसके सामने जो लोकगीत है उसको निकृष्ट समझा था। मतलब लोकगीत की कोई वैल्यू ही नहीं थी। लोकगीत को कुछ भी नहीं समझाता था, शास्त्रीय संगीत के सामने थे। हाँ, अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर से जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। मतलब लोग जब इस लोकगीतों को रुचि लेने लगे हैं, मतलब शहर के लोग भी अब इन लोकगीतों में रुचि लेने लगे हैं, तो जो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। और शास्त्रीय संगीत के बाद इन्हें भी वहाँ पर, मतलब संगीत में इन्हें भी दर्जा मिलने लगा है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। मतलब अब लोकगीतों को एक अच्छा स्थान मिलने लगा है, ठीक है ना। पहले शास्त्रीय संगीत था, लेकिन लोकगीतों को भी एक अच्छा स्थान मिलने लगा है। लोक साहित्य में, लोकगीतों में, ठीक है ना, साहित्य और कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है और इन्हें एक अच्छी नई जगह मिल गई है। लोकगीत के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, औरव मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं। मतलब ये जो मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर है, वहाँ पर ऐसे लोग और ऐसी प्रजातियाँ हैं जिसमें भील, मुंडा, गोंड, खांड, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़न में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। मतलब ये जो भील प्रजाति के लोग होते हैं, ये तो लोकगीतों के आधार पर क्या करते हैं? नाट्य रूपांतरित करते हैं। आपने गवर और गवरासिया का नृत्य देखा होगा, ठीक है ना। वो लोकगीतों के आधार पर, मतलब पहले तो कुछ शब्द, लाइनें गीतों के माध्यम से बोलते हैं, फिर उसको नाट्य में भी प्रस्तुत करते हैं। मतलब इनका ये लोग, मतलब इस बड़े बड़े दलों में, मतलब लोगों के झुंड में लोग गाते हैं और नाचते भी हैं।
20, 30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती है। मतलब लोग एक दूसरे को की सुर में सुर मिलाकर गाते हैं और गाने में ही उसका जवाब देते हैं। इस प्रकार का जो लोकगीतों का जो ये सिलसिला है, इन लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ही ऐसा लगता है, ये लोकगीत ऐसा लगता है जैसे बहुत सजीव है। सजीव मतलब जैसे कि है ना, ये जो कोई नाट्य रूपांतरित करे हो वो बहुत असली का लग रहा हो, नाटक नहीं लगता है, ऐसा लगता है असली ज़िंदगी में ही ऐसा कुछ हो रहा है। और ये मतलब यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। आदिवासी जो लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रचलन में है। वहाँ के जो लोग हैं वो इसे बहुत अच्छे से गाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि ने अपने अपने गीत और उन्हें गाने में अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग अलग नाम ही पहाड़ी बन गए। मतलब पहाड़ियों, ये तो आदिवासियों के गीत थे और पहाड़ी लोगों के भी अपने कुछ गीत होते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, पहाड़ी लोग झरनों के नीचे नहाते हुए गीत गाते हैं और मतलब नहाने जाने पर भी उनका एक अलग गीत हो जाता है, ठीक है। घूमने जाने पर भी एक अलग गीत हो जाता है, ठीक है। और दल में साथ चलने पर भी एक अलग गीत हो जाता है। तो ये इनके अपने अपने अलग गीत हैं और अपने अपने गीतों की भी अलग अलग विधियां हैं। तो ये किस नाम से पहचानी जा रही हैं? पहाड़ी के नाम से ही पहचानी जाने लग गई हैं, ठीक है ना। हमने देखो इस पाठ में देखा कि ना किस प्रकार से लोकगीत है जो परंपरागत गीत हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं और ये हमारी संस्कृति की असली पहचान है ना। और संस्कृति की असली पहचान है। और संस्कृति, हमारी संस्कृति कौन सी है? भारतीय संस्कृति है, जो कई तरह के रंगों से मिलकर बनी है और इन रंगों में ही क्या छिपा है? संगीत छिपा है। और यही संगीत हमारा लोकगीत है जो क्षेत्र विशेष के आधार पर गाया जाता है। धन्यवाद।